दोस्तों कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैबिनेट मिशन प्लान 1946। दोस्तों ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था ना, ये अंग्रेज़ों की एक आखिरी कोशिश थी कि किसी तरीके से इंडिया को मुत्तहद रखा जाए और साथ में जो मुसलमानों की या मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी कि हमें अलग मुल्क चाहिए, अलग एक वतन चाहिए, उसको भी ज़रा एड्रेस किया जाए। तो कैबिनेट मिशन प्लान के ज़रिए कोशिश की गई कि भाई सूबों को आज़ादी भी दी जाए और साथ में जो है ना वो सेंट्रल यूनियन हो, यानी सेंटर में एक हुकूमत हो, साथ में सूबों को थोड़ी बहुत खुद मुख्तारी या थोड़ी बहुत आज़ादी भी हो। तो इस काम के लिए आखिरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1946 मार्च के अंदर एक 3 बंदों का एक मिशन बनाया, जो एक्चुअली यूके की कैबिनेट के मेंबर्स थे और वो यहाँ पे आए और उन्होंने लोगों के साथ बातचीत की एंड देन उसके बाद उन्होंने अपना एक प्लान पेश किया। तो जनाब 24 मार्च 1946 ये जो 3 रुकनी कैबिनेट मिशन था ये इंडिया पहुंचता है और जितने भी इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे ये मुलाकातें करते हैं, बात करते हैं। असल में ये जो मिशन आया था ना, वो आया था एक मकसद के लिए कि यार अंग्रेज़ ना ज़हनी तौर पे तैयार हो चुके थे कि अब हमने इंडिया को छोड़ देना है, इसको आज़ादी देनी है। लेकिन उससे पहले कि आज़ादी इनको दें, इंडिया के अंदर एक इस तरह का जो है ना, जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है, यानी जो इक़्तिदार की मुंतकिली है, वो इतना पीसफुल हो ताकि कोई मसला ना हो और दूसरा ये इंडिया जो है ना वो यानी कि मुत्तहद हो, उसके अंदर यूनिटी हो। तो ख़ैर इस काम के लिए जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे एटली साहब, उन्होंने 3 रुकनी एक मिशन बनाया जिसमें लॉर्ड लॉरेंस थे जो उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, साथ में सर स्टफर्ड क्रिप्स थे जो प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, और वी अलेक्जेंडर साहब थे जो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरल्टी थे। तो ये 3 लोगों का ग्रुप जो है ना वो आता है भारत में, हिंदुस्तान में और इंडियन पॉलिटिकल लीडर से मुलाकात करते हैं और उनको कहते हैं कि जी बताएं, क्या हमको इस तरह का प्लान बताएं ताकि आपको आगे चल के आज़ादी भी मिले और आपका जो इंडिया है वो उसके अंदर डिवीज़न भी ना हो और वो एक एक ज़बरदस्त यानी कि इस तरह का गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बनाया जाए जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। और ये जितनी भी इनकी डिस्कशन हुई उसके अंदर जो वायसराय थे इंडिया के उस टाइम, लॉर्ड वेल, उन्होंने भी हिस्सा लिया। अब ये कैबिनेट मिशन के जो ऑब्जेक्टिव थे, पहला तो ये है कि भाई कोई इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन या फ्रेमवर्क बनाया जाए जो सारी सियासी जमातों को यानी कि मंजूर हो, नंबर 1। दूसरा ये है कि हमने पावर को पीसफुली ट्रांसफ़र करना है ब्रिटिश सरकार से इंडियन लीडरशिप, यानी अब ये यहाँ के जो मकामी लोग हैं वही हुकूमत करेंगे। तो उसका जो तरीक़ेकार है ट्रांसफ़र करने का वो इतना पीसफुल हो के ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और साथ में कोशिश की जाए कि यार जो भारत है, यूनाइटेड इंडिया, इसकी जो पार्टीशन है उसको अवॉइड किया जाए, यानी कि अगर हो सके तो इसको अवॉइड करें। सो कैबिनेट मिशन प्लान जो था ना वो कंप्लीट फ्रीडम की बात नहीं कर रहा था, वो बस ये कह रहा था कि भाई किसी तरीके से जो पावर है ना उसको जब हम ट्रांसफ़र करें, यानी अपनी हुकूमत जब यहाँ के मकामी लोगों को दें तो प्यार और मोहब्बत से दें और इंडिया जो है ना वो यूनाइट रहे, वो मुत्तहद रहे, उसके अंदर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। तो उस काम के लिए उन्होंने सजेशन भी दी कि यार एक इंटरिम यानी टेम्परेरी सरकार हम बनाएंगे और वो जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी और जिसके बाद आगे चल के इंडिया जो है ना वो आज़ाद हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान ने कंप्लीटली इंडिया को डिक्लेयर नहीं किया था कि आप आज़ाद हो जाए, क्योंकि अक्सर लोग इसको कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, उनकी नीयत ज़रूर थी लेकिन आज़ादी से पहले वो कुछ कोशिश कर रहे थे कि इंडिया आपस में मुत्तहद हो, कोई इस तरह की आइन बन जाए ताकि ये लोग प्यार मोहब्बत से मिल के रहें, कोई झगड़ा, कोई डिवीज़न, कोई पार्टीशन वगैरह ना हो। अब इस कैबिनेट जो है ना मिशन ने जो प्रपोजल दिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इन्होंने कहा कि यार एक 3 टियर फेडरेशन होगी, एक फेडरेशन होगी, ठीक है, और उसमें 3 किस्म की गवर्नमेंट्स होंगी। एक होगी यूनियन जो सबसे ऊपर होगी, जो सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट होगी ना वो 3 अहम सब्जेक्ट को कंट्रोल करेगी, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। यानी कि जो सेंटर में एक हुकूमत होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाएगी या आप उसको यूनियन गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, वो ये 3 मामला संभालेगी, नंबर 1। उसके बाद दूसरे नंबर पे उन्होंने क्या किया कि जो सबसे अहम इस मिशन का जो अहम हिस्सा था वो ये था कि इन्होंने सूबों को 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। ग्रुप ए के अंदर हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस बनाए, मद्रास, मुंबई, यूपी, बिहार, सीपी, उड़ीसा, और ग्रुप बी में मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस को उन्होंने रखा जिसमें पंजाब, सिंध, NWFP एंड बलूचिस्तान।
और ग्रुप सी के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस जो नॉर्थ ईस्ट में थे, यानी बंगाल और आसाम, यानी अब इन्होंने ये 3 ग्रुप के अंदर जो है ना सूबों को डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये है कि एक एक ग्रुप कुछ मामला खुद से वो यानी कि मैनेज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पंजाब सिंध NWFP जो ग्रुप बी है वो जॉइंटली अपने रीजनल मैटर्स जैसे एरीगेशन और ट्रांसपोर्ट वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो सूबे हैं ना ये ग्रुप में रह के भी काम कर सकते हैं और अपने हिसाब से मामला को देख सकते हैं। और साथ में उन्होंने सी कैटेगरी में ये रखा जो थर्ड टियर था कि जनाब साथ में जो सूबे होंगे ना उनको भी अपने हिसाब से अपने लोकल मामला तो वो खुद संभालेंगे। एक तो वो ग्रुप में रह के काम करेंगे, वे ऐसे इंडिविजुअल भी उनके अंदर एक मैक्सिमम ऑटोनॉमी होगी, बहुत सारे मामला तो वो खुद संभालेंगे जैसे लॉ, एजुकेशन, हेल्थ, एडमिनिस्ट्रेशन। मिसाल के तौर पर अगर पंजाब ने अपनी एजुकेशन कोई पॉलिसी बनानी है तो वो खुद से बनाएगा, उसको आज़ादी होगी, लोकल लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, यानी उसके लिए उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ मामला तो वो ग्रुप में रह के काम करेंगे और कुछ मामला तो वो इंडिपेंडेंट अपने हिसाब से सूबे करेंगे। और उसके बाद उन्होंने दूसरा ये कहा कि जनाब क्या होगा कि एक आइन साज असेंबली या कंस्टिट्यूट असेंबली बनाई जाएगी जो इस इंडिया के लिए एक आइन बनाएगी, ठीक है ना। और उसके जो मेंबर होंगे ना आइन साज असेंबली के, वो इन सूबों से लिए जाएंगे या जो और जो सीटें दी जाएंगी वो मज़हब की बुनियाद पे या प्रोविंस के हिसाब से दी जाएंगी। और साथ में उन्होंने कहा कि एक टेम्परेरी वक्ती तौर पे एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी, ठीक है, जो जिसमें सारी मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर होंगे जो मुल्क को चलाएंगे जब तक कोई नया आइन नहीं बनता, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली इनका एक प्लान था। अब मुस्लिम लीग ने इसको किस तरह रिएक्ट किया, कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लीग ने इसको कबूल किया 6 जून 1946 को। और जिन्ना साहब ने देखा कि यार ये जो इन्होंने ग्रुपिंग बनाई है ना मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस की बी एंड सी वाली, यार ये तो हमारे फ़ायदे में है, ये आगे चल के हम ये अगर बन जाएंगे तो ये ग्रुप अपना आइन बनाएंगे और आगे चल के ये ना मिल के एक मुल्क बना देंगे। तो उसने कहा कि ये तो अच्छी चीज़ है, इसीलिए मुस्लिम लीग वाले बड़े खुश हुए। तो कांग्रेस भी जो है ना वो भी इस प्लान को मंजूर करती है, लेकिन उनका मकसद कुछ और था। जो कांग्रेस के लीडर थे नेहरू साहब, वो ये कह रहे थे कि ये जो आपने ग्रुप बनाए हैं ना ज़बरदस्ती के फर्स्ट ग्रुप, ये ना हो, बल्कि वो कह रहे थे कि जो आसाम और NWFP जहाँ पे कांग्रेस की मेजॉरिटी थी वो चाह रही थी कि आप उनको ना फ्रीडम दें कि उनकी मर्जी वो जिस ग्रुप में जाएं, ज्वाइन करें ना करें। यानी कि ये जो ज़बरदस्ती आपने ग्रुपिंग बनाई है ना अंग्रेज़ों ने ग्रुप A, B, C, ये ज़बरदस्ती ना करें, आप ऑप्शन दें इनको कि आपकी मर्जी है ग्रुप में जाएं या ना जाएं, ठीक है ना। और दूसरा, कांग्रेस के ज़हन में एक और बड़ी कमाल की चीज़ चल रही थी, वो ये चाह रहे थे कि आइन साज असेंबली जब बन जाएगी ना तो उसके बाद आइन साज असेंबली पूरे मुल्क की बादशाह होगी, उसकी मर्जी वो जो भी करे। और वो चाह रहे थे कि जब आइन साज असेंबली बन जाएगी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन जाएगी, तो हम जाके इस प्लान को ख़त्म करेंगे, ग्रुप A, B, C वगैरह को ख़त्म कर देंगे। तो इस हवाले से जनाब नेहरू साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी 10 जुलाई 1946 को। उसने कहा कि भाई हम सिर्फ सिंपल किसी चीज़ को बाउंड नहीं है, सिर्फ एक चीज़ के बाउंड हैं कि हम आइन साज असेंबली बनाएंगे और उसमें हमारी मेजॉरिटी होगी तो हम कैबिनेट मिशन प्लान को मॉडिफाई भी कर सकेंगे और चेंज भी करेंगे। तो यानी इनको जहन में ये चीज़ चल रही थी। तो ये बात जब कायदे आज़म को पता चली मुस्लिम लीग वालों को, उन्होंने कहा भाई ये तो हमारे साथ दो हाथ हो जाएगा। अगर मेजॉरिटी कांग्रेस जो है ना वो आइन साज असेंबली में पहुंच जाएगी तो वो तो फिर इस कैबिनेट मिशन प्लान को तब्दील कर देगी, और हमारा जो ख्वाब है पाकिस्तान बनने का, जो हम सोच रहे थे कि जो मेजॉरिटी में जो ग्रुप बने हुए हैं मुस्लिम मेजॉरिटी का वो मिलकर एक मुल्क बनाएंगे, वो तो हमारा अधूरा रह जाएगा। तो आखिरकार मुस्लिम लीग ने भी आगे चल के इस कैबिनेट मिशन प्लान को मुस्तरद कर दिया 29 जुलाई 1946 को। और आगे चल के जनाब उन्होंने क्या कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेगोशिएशन है ये फेल हो चुकी हैं, और 16 अगस्त 1946 को उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से एक दिन के ऊपर प्रोटेस्ट किया पाकिस्तान के लिए, और जिसकी वजह से आगे चल के थोड़े बहुत झगड़े भी शुरू हो गए। तो कहने का मतलब है कि मुस्लिम लीग पहले राज़ी हो गई, लेकिन कांग्रेस का जो प्लान था ना, जब उनको पता चलेगा कांग्रेस तो जनाब आइन साज असेंबली में जाके इसी कैबिनेट मिशन प्लान को तब्दील करने वाली है, यानी जो कांग्रेस थी ना उसने मुस्तरद नहीं किया था कैबिनेट मिशन प्लान को, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान में एक जो चीज़ थी सबसे अहम वो ये थी ना, ये वाली देखें, आइन साज असेंबली, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो कांग्रेस कह रही थी एक दफ़ा ये बन जाएगी ना, हम इसमें चले जाएंगे, इसमें चल के ना फिर हम ही सॉवरेन होंगे, हम ही पावरफुल होंगे और हमारी सॉवरेंटी होगी आइन साज असेंबली की, तो हम सुप्रीम अथॉरिटी होंगे, तो हम जो चाहे करेंगे, और हम ये जो प्लान शलान है ना, ये कैबिनेट में जो ग्रुप बने हुए ये सारे ख़त्म करेंगे। तो मुस्लिम लीग को ये इस चीज़ का पता चल गया, तो उन्होंने इस कैबिनेट मिशन प्लान को जो बनाया गया था इसको मुस्तरद कर दिया। आगे चल के फिर भी भाईजान झगड़े शगड़े होते हैं, और आखिरकार ब्रिटिश ने क्या किया,
कांग्रेस को इनवाइट किया कि आएँ जी, आप एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएं, टेम्परेरी बनाएं। तो नेहरू साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए। और वैसे मुस्लिम लीग वालों को भी उन्होंने कहा था, लेकिन मुस्लिम लीग वाले पहले अवॉइड कर रहे थे। फिर आगे चल के मुस्लिम लीग ने ना ज्वाइन किया अक्टूबर 1946 में इस इंटरिम गवर्नमेंट को टेम्परेरी। और लियाकत अली खान साहब जो थे ना, वो फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए थे। खैर उसके बाद फेब 1947 को जो प्राइम मिनिस्टर थे एटली साहब, उन्होंने यकदम अनाउंस किया कि जी जून 1948 तक हम यहाँ से चले जाएंगे, यानी कि हम इंडिया को छोड़ देंगे। और लॉर्ड माउंटबेटन को एज ए लास्ट वाइसरॉय अपॉइंट किया गया। एंड देन उसके बाद माउंटबेटन आते हैं और यहाँ पे वो यानी कि उनको जब पता चला गया यार कैबिनेट मिशन प्लान तो नाकाम हो चुका है, तो अब उन्होंने कहा भाई अभी एक ही हल है। क्या है हल है कि भाईजान इनको डिवाइड कर दिया जाए, पाकिस्तान और इंडिया को अलग अलग एक नया मुल्क बनाया जाए। फिर उन्होंने 3 जून प्लान पेश किया। उसमें उन्होंने बताया कि जनाब इनको अलग करेंगे, पंजाब और बंगाल को भी जो उसकी भी पार्टीशन की जाएगी। एक पंजाब का हिस्सा इंडिया को जाएगा, एक पाकिस्तान को जाएगा, एक बंगाल का हिस्सा हिंदुस्तान को जाएगा, एक पाकिस्तान को जाएगा। और NWF और सैलेट में जो है ना रेफरेंडम करवाए गए और उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया। और आगे चल के फिर रेड क्लिफ कमीशन बनाया जाता है पाकिस्तान बनने के बाद, और उसको ये यानी कि जिम्मेदारी दी जाती है कि जनाब अपना ये बॉर्डर वगैरह हैं वो बताएं कि कौन सा बॉर्डर और कौन सा एरिया इंडिया के हिस्से में आएगा, कौन सा एरिया जो है पाकिस्तान के हिस्से में आएगा। सो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक कैबिनेट मिशन प्लान। तो एक्चुअली इसमें अंग्रेज़ों ने पहली आखिरी मरतबा कोशिश की यार किसी तरीके से इंडिया को ना यूनाइट रखा जाए, लेकिन बस झगड़ा हो गया और आगे चल के फिर पार्टीशन हो ही जाती है। सो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।